नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि विटामिन B12 अगर बॉडी में कम हो जाए तो इसकी कमी से आखिर क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, और साथ ही यह भी देखेंगे कि अगर विटामिन B12 की कमी है तो आखिर कौन कौन सी चीज अगर खाने पर विटामिन B12 की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, और दो ऐसे विटामिन हैं हमारे जो कि ये अगर खाने पर विटामिन B12 की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, और दो ऐसे विटामिन हैं हमारे जो कि एक होता है विटामिन B9, दूसरा होता है B12। ठीक है, इनकी बॉडी में हमेशा से ही कमी रहती है। क्यों? क्योंकि इनका बॉडी में स्टोरेज हमेशा कम होता है। ठीक है, और अगर हम इनको आवश्यकता से अधिक अगर हम इनको खा लेते हैं तो क्या होता है कि ये बॉडी से तुरंत वॉश आउट हो करके ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने ये बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जो भी बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं, जिससे घुलनशील होने पर क्या होता है कि ये बॉडी से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो इनको हमें हमेशा बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो इनका जो स्टोरेज होता है एक तरीके से वो हमेशा बॉडी में नहीं होता, इसलिए हमें हमेशा बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, और लोगों में अधिकतर जो खून की कमी पाई जाती है वो भी विटामिन B12 की एक कारण से भी पाई जाती है। ठीक है, और आज हम ये बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 जिसमें हम देखेंगे कि अगर बॉडी में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आखिर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और साथ ही यह भी देखेंगे कि आखिर विटामिन B12 की कमी है तो कौन सी ऐसी चीजें हम अगर खाएंगे तो जिससे इसकी विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर विटामिन B12 और जो B9 है अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है। ठीक, अगर विटामिन B9 और B12 की कमी होती है तो सबसे ज्यादा होता है आरबीसी के प्रोडक्शन में कमी भी हो जाती है। ठीक है, और विटामिन B12 और B9 का हमेशा कमी क्यों रहती है? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसके पहले के वीडियो में मैंने इसके पहले जो है आपको बताया था कि ये जो विटामिन बी होते हैं, ये जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये बॉडी में स्टोरेज नहीं हो पाते, इनका कोई संग्रह नहीं होता, ये आसानी से बाहर निकल जाते हैं जैसे ये अधिक होते हैं। तो इसलिए इसको ज्यादातर खा भी नहीं सकते कि अगर इसको खा ले तो हमें बॉडी में बरकरार रहे। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि हम इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको बॉडी को जरूरत पड़ती है तो वैसे ही इसको लेना पड़ता है। ठीक है, और जो हमारे बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें कई टाइप के हमारे विटामिन होते हैं। B1 हुआ, ठीक है, B2 हुआ, B3 हुआ, ठीक, B5 हुआ, B6 हुआ, B7 हुआ, B9 हुआ और B12 हुआ। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? B12 के बारे में। B12 का मतलब साइनो कोबाला। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आखिर ये साइनो कोबालामिन इसे हम क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें जो है कोबाल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसे हम साइनो कोबालामिन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कोबाल्ट होता है, ये सबसे ज्यादा इसमें कोबालामिन में B12 में पाया जाता है और ये आरबीसी के प्रोडक्शन में काफी हेल्प करता है। ठीक है, अगर बॉडी में B12 की कमी है तो अक्सर क्या नाम क्या रहेगा, पेशेंट जो है येलोइश दिखेगा। ठीक है, और अगर क्या नाम लो इसकी कमी है तो हमेशा आरबीसी की कमी रहेगा और उसको वीकनेस पेशेंट को लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम ये जानेंगे क्या है कि साइनो कोबालामिन और कोबाल्ट और B12 के बारे में। ठीक है, और अब हम आगे जानेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में। तो शुरू करते हैं इनके सिम्टम्स। सबसे पहला तो अगर विटामिन B12 की अगर कमी है तो सबसे पहले अगर शुरुआत करेंगे तो हम करेंगे ओरल से। ठीक है, अगर आपने देखा होगा किसी के मुंह में अगर छाले पड़ रहे हो या स्वेलिंग हो या फिर रेडिश ज्यादा हो, जैसे कि परनीशियस एनीमिया इसका पहला लक्षण है, आप बोल सकते हैं इसमें सबसे मेन कॉमन सिम्टम परनीशियस एनीमिया।
जिसमें क्या होता है, जो टंग होती है, रेड बीफी टंग होती है इसमें। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, तो आप आसानी से आप बता सकते हैं कि रेड बीफी टंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आता है ओरल में। ठीक है, तो आसानी से आप ये कह सकते हैं कि ओरल में सबसे क्या हो सकता है कि अल्सर भी हो सकता है, तो उसका भी एक कारण है। ठीक है, अगर रेडिश है तो भी एक कारण है। ठीक, अगर क्या नाम है स्वेलिंग हो रही है तो भी एक कारण है कि विटामिन बी 12 की कमी है। ठीक है, तो विटामिन बी 12 की कमी से पहला क्या नाम हमारा सिम्टम क्या आ सकता है, ओरल में अल्सर हो सकता है, रेडिश हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है और रेड बीफी टंग हो सकती है। तो पर्नीशियस एनीमिया भी आप बोल सकते हैं। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये क्वेश्चन है। ठीक, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ओरल में, अगर मुंह में अगर अल्सर है, रेडिश है, तो स्वेलिंग है, तो अक्सर क्या नाम क्या करते हैं कि या अगर कोई व्यक्ति होता है, अगर किसी के मुंह में है तो क्या करेगा, वो मेडिकल स्टोर जाएगा। मेडिकल स्टोर में जाने के बाद वहां पे जो भी रहेगा वो क्या करेगा, उसको विटामिन बी 12 की गोलियां देगा, तो उससे ये कमी पूरी हो जाएगी। ठीक, दूसरा जो रहेगा वो पेशेंट को, अगर दूसरे सिम्टम क्या रहेंगे, उसका स्टोमक में पेन रहेगा। ठीक है, स्टोमक पेन का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे ये एब्डोमेन है, ठीक है, अगर क्या नाम लोग मेनली अगर विटामिन बी 12 की कमी है, तो ये जो इसकी लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर रहेगी इसमें अगर अल्सर आ गए हैं, ठीक है, मतलब ये चीज अगर फट गई है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, आपका HCl होता है। ठीक है, अगर HCl का सिक्रीट होगा, अगर सिक्रीशन होगा, तो ये क्या होगा, इस पे अगर ये छाले हैं तो इसमें क्या होगा, इसको दर्द होगा। ठीक है, तो इससे भी एक दर्द होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इसको दर्द होने पर ये भी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इसको विटामिन बी 12 की कमी है। ठीक है, अक्सर पेशेंट को क्या रहेगा, पेट में दर्द, ये सिम्टम्स भी अगर पेशेंट बताता है तो भी एक तरीके से सिम्टम्स है कि हाँ पेशेंट को क्या है, विटामिन बी 12 की कमी है। ठीक है, अगला आप ठीक, अगर स्किन में अगर आप देखेंगे तो स्किन में अगर विटामिन बी 12 की कमी है तो क्या रहेगा, आरबीसी इसमें क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर आरबीसी कम रहेगी तो स्किन कैसी रहेगी, येलोइश रहेगी। कैसी रहेगी, येलोइश रहेगी, और हमेशा सूखी सूखी, एक तरीके से ड्राइनेस ऑफ स्किन अलग से रहेगी। ठीक है, और अगर क्या नाम पेशेंट का विटामिन बी 12 की कमी है तो अगला इसमें हो सकता है कि पेशेंट को एंजाइटी भी हो सकती है। ठीक है, एनोरेक्सिया भी हो सकता है, उसको खाने में मन नहीं लगेगा, खाना कभी नहीं खाएगा। ठीक है, हेडेक भी हो सकता है। ठीक है, और ड्राउजीनेस, उसको चक्कर भी आएगा, जब अगर वीकनेस होगी तो चक्कर भी आ सकता है। ठीक है, और अगर क्या नाम को भूख नहीं लग रही तो वीकनेस हो गई, वीकनेस भी हो सकती है। अगर व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, अगर खाने का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो कैसे पेशेंट में एनर्जी रहेगी, तो उसमें ये सब सारे सिम्टम्स होंगे। ठीक है, और अगर इनको अगर नजरअंदाज करते हैं तो काफी समस्याओं से परेशानी में पेशेंट आ सकता है। तो इन सारी समस्याओं को देख करके कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, पेशेंट को तुरंत जो है, किसी भी व्यक्ति को अगर क्या नाम है इस टाइम में कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत वो डॉक्टर को जाकर दिखाए और अपना इलाज कराए और विटामिन बी 12 की गोलियां ले करके अपनी समस्या से निदान पाए। ठीक है, अगर कभी अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में शून्यता होती है या फिर चुभन टाइप में अगर कहीं अगर दर्द हो रही है, ठीक है, तो उसको भी नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले एक प्रकार से सिम्टम्स हैं। ठीक है, और अगला है अगर नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम अगर नर्वस सिस्टम का भी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें क्या रहेगा, उसमें इंसोम्निया भी हो सकता है, उसको नींद नहीं आएगी। ठीक है, याददाश्त एसटीएम भी हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, उसको हेडेक हो सकता है।
ठीक है। तो अगर नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है तो एक प्रकार से विटामिन B12 की कमी से नर्वस सिस्टम भी एक तरीके से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें कानून लो उसको याददाश्त की कमी हो सकती है, ठीक है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, उसको नींद भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो इन सब तरीकों से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी है, ठीक है। तो इन सब में क्या करना है, इसमें विटामिन B12 की गोलियां लेनी है और पेशेंट को देनी है। अब आगे जानते हैं इनका हम ट्रीटमेंट एक तरीके से कहां से विटामिन B12 B12 की कमी आखिर किन किन लोगों में ज्यादा होती है। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो वेगन डाइट होते हैं। कौन लोग होते हैं? वेगन डाइट। ये वेगन डाइट का मतलब क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो प्योर वेज होते हैं। क्या होते हैं? प्योर वेज होते हैं, ठीक है। मतलब ये कारण सारी शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कतई कोई भी एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब दूध तक ही इस्तेमाल नहीं करते, तो उनमें भी हमेशा क्या होगी, B12 की कमी हमेशा देखी जाती है, ठीक है। तो इनको जो भी कहना लोग देंगे हम, वो क्या करेंगे, इनको हम एक प्रकार से एडवाइस दे सकते हैं कि आप क्या करेंगे, डाइटरी सोर्सेज लेंगे। ठीक है, डाइटरी सोर्सेज का मतलब हो गया आपको क्या करना है, इनको मिल्क हमेशा खाने में क्या देना है, मिल्क, ठीक है। मिल्क में क्या होता है, विटामिन B12 होता है, ठीक है, मिल्क होता है, ठीक है। या फिर जो लोग नॉनवेज होते हैं, ठीक है, उनमें क्या नाम, जितना भी एनिमल प्रोडक्ट होता है उन सब में आपका B12 प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। तो आसानी से आप क्या नाम लोग वेगन डाइट जो भी वेजिटेरियन है उन्हें ये कहेंगे कि आप जब भी खाना खाएं तो लास्ट में एक बार एक ग्लास का दूध जरूर ले लें, जिससे B12 की कमी बॉडी में ना रहे, वो पूरी रहे, ठीक है। और जो भी डाइटरी सोर्सेज है, मिल्क है, उसको जरूर लें, ठीक है। फिर जो नॉनवेज है, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं, तब भी उनमें अगर बाय द वे B12 की कमी होती है, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, आप टैबलेट्स ले लें, ठीक। इन लोगों को क्या कहेंगे, आप B12 वालों प्रोडक्ट खा रहे हैं या फिर चिकन ले रहे हैं या फिर मिल्क ले रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी लोग ले रहे हैं तब भी उनमें अगर B12 की कमी आ रही है तो क्या कहेंगे हम लोग, विटामिन B12 की गोलियां लेकर के अपनी समस्या से निदान पाए और B12 की डिफिशियंसी से होने वाली समस्याओं से बचे, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।